नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताएंगे जो सदी के खलनायक बन गए और फिल्मों के हीरो पर भी भारी पड़ गए। पान की दुकान पर मिली थी इनको पहली फिल्म, कभी गुंडा समझकर दोस्त की बहन ने मिलने से इनकार तक कर दिया था। तो आइए आज जान लेते हैं इनकी पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज चैनल की मेंबरशिप लेने के बारे में अवश्य सोचिएगा। ये शुरू करते हैं। आज भी जब भी बरखुरदार शब्द सुनते हैं तो प्राण साहब की याद आ जाती है। प्राण कृष्ण सिकंद अहलूवालिया, जिन्हें प्यार से प्राण कहा जाता है, को बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक के रूप में याद किया जाता है। 350 से अधिक फिल्मों के शानदार करियर के साथ प्राण को उनके अपार योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जहां अमरीश पुरी साहब ने अपने नेगेटिव किरदारों के लिए काफी सुर्खियां बटोरी, तो वहीं प्राण साहब का नाम आते ही सिनेमाघरों में तालियों की गूंज सुनाई दिया करती थी। प्राण अपने किरदार में इतनी जान फूंक देते थे कि वो सचमुच के खलनायक लगने लगे थे। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को प्राण कृष्ण सिकंद के रूप में हुआ था। प्राण मूल रूप से पुरानी दिल्ली के बली मारान इलाके के रहने वाले थे। प्राण ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1940 में की और विभाजन से पहले लगभग 22 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से अधिकांश 1947 तक रिलीज हुई थी। भारत के विभाजन के बाद वो बॉम्बे चले गए। उनके पिता लाला केवल कृष्णन सिकंद पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे और प्राण साहब के 3 भाई और 3 बहनें भी थी। जब उन्हें 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जट में पहली भूमिका मिली, तो उनमें अपने पिता को इसके बारे में बताने का साहस नहीं था। लाहौर में एक पान की दुकान पर खड़े खड़े उन्हें फिल्म का ऑफर मिल गया था। तब लाहौर भारत का ही एक हिस्सा था। 1947 तक उन्होंने वही कई फिल्में की, फिर विभाजन के बाद भारत आ गए और मुंबई में करियर दोबारा शुरू कर दिया। पहली फिल्म से ही प्राण वो विलन बने जो हीरो से ज्यादा फीस लिया करते थे। करीब 70 साल के करियर में उन्होंने 362 फिल्मों में काम किया। लाहौर से मुंबई तक 2 फिल्म इंडस्ट्रीज का उनका सफर बहुत दिलचस्प रहा। ऐसा कहा जाता है कि वे शुरुआत में एक्टर नहीं बल्कि फोटोग्राफर बनना चाहते थे। साल 1942 में फिल्म खानदान से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्राण ने लगभग 22 फिल्मों में विलन की भूमिका निभाई। फिल्मों में अपने नकारात्मक किरदारों को लेकर प्राण ने इंडस्ट्री में खलनायक विलन का टैग हासिल किया था। मशहूर लेखक शादत हसन मंटो और एक्टर शाम ने उनके नाम की सिफारिश डायरेक्टर सैयद लतीफ से की। ऑडिशन के लिए उन्हें बॉम्बे टॉकीज बुलाया गया था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोकल ट्रेन से ऑडिशन देने जा पाए। इसी वजह से वो मुंबई की सुबह वाली पहली लोकल ट्रेन पकड़कर बॉम्बे टॉकीज गए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें 500 रुपये महीना सैलरी देने की बात की गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राण फिल्मों में हीरो से ज्यादा फीस लिया करते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म डॉन के लिए अमिताभ बच्चन ने जहां 2.5 लाख रुपए लिए थे, वहीं प्राण ने उन दिनों 5 लाख रुपए लिए थे। फिल्म प्रोड्यूसर्स भी उनको पैसे देने से कभी पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार प्राण ने फिल्म साइन कर ली तो फिर फिल्म का हिट होना तय है। प्राण ने अपने करियर में देवदास, डॉन, जंजीर, मजबूर, दोस्ताना, अमर अकबर एंथनी, जॉनी मेरा नाम जैसी कई शानदार फिल्में दी। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि एक अभिनेता के रूप में प्राण की पहली भूमिका सन 1938 की है, जिसमें उन्होंने शिमला में एक स्थानीय रामलीला शो के दौरान सीता से लेकर मदनपुरी के राम तक का किरदार निभाया था। फिल्म जिद्दी हिट रही, जिसके बाद प्राण को 3 और फिल्मों के ऑफर आए। साथ ही ये बात भी फैल गई कि ये हर फिल्म के लिए 500 रुपये फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि इतनी फीस हीरो भी लिया करते थे। इस तरह वो ऐसे विलन बने जिनकी फीस हीरो से ज्यादा होती थी। एक बार उनके पास एक फिल्म का ऑफर आया, उन्होंने काम करने के लिए हामी भर दी, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि 500 रुपये फीस नहीं देंगे, क्योंकि फिल्म के हीरो की ही फीस उतनी है। प्राण ने फिल्म करने से मना कर दिया। बाद में उस प्रोड्यूसर को 100 रुपये ज्यादा फीस देकर उन्हें कास्ट करना पड़ा। इस तरह उन्होंने हीरो से ज्यादा 600 रुपये प्रति महीना उस फिल्म के लिए हासिल किया। महान अभिनेता अपने पेशे के प्रति बेहद भावुक थे, यहाँ तक कि वे राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म बॉबी को महज 1 रुपए में साइन करने को भी तैयार हो गए थे। प्राण, जिन्होंने बॉबी में मिस्टर नाथ की भूमिका निभाई थी, उस समय कपूर की वित्तीय बाधाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने अपनी सामान्य फीस नहीं लेने का फैसला किया। गौरतलब है कि फिल्म में प्राण के योगदान ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
प्राण के निभाए विलन के किरदार की वजह से लोग उन्हें चलते समय सड़कों पर गालियां दिया करते थे। एक समय में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना तक बंद कर दिया था। प्राण ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, उपकार से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग बदमाश, लफंगा और गुंडा कहा करते थे। उन दिनों जब मैं पर्दे पर आता था तो बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबक जाया करते थे और माँ की साड़ी में मुंह छुपा लेते थे। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में प्राण ने डाकू राका का रोल अदा किया। जब इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में चल रही थी तो वह एक दिन अपने दोस्त के घर चाय पर गए। दोस्त ने उनकी मुलाकात करवाने के लिए अपनी बहन को बुलाया, लेकिन वो प्राण को देखते ही अपने कमरे में भाग गई। रात को उनके दोस्त ने कॉल किया और बताया कि बहन उन्हें देखकर डर गई थी, इसलिए कमरे में भाग गई। उसने मुझसे कहा कि ऐसे गुंडे को घर क्यों बुलाते हो। ये बात सुनकर प्राण खूब हंसे। यह आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन प्राण एक एक डिटेल पर बारीकियों से ध्यान देने के लिए जाने जाते थे। उनके घर पर एक मेकअप आर्टिस्ट रहता था जो उनके हिसाब से उनका लुक तैयार करता था। गुमनाम, परवरिश, जंजीर, डॉन और शहीद जैसी फिल्में कुछ उदाहरण हैं जहां उनके रोल और उनका लुक आइकॉनिक बन गए। साल 1990 के दशक में प्राण ने बढ़ती उम्र की वजह से फिल्में साइन करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने जितनी भी फिल्में की उन सब में उनके बेहतरीन प्रदर्शन को, उनकी अदायगी को याद किया जाता है। उनकी खलनायक की भूमिका को बिल्कुल इस प्रकार वो अदा करते थे कि जैसे वो ही असल गुंडे हो या असल खलनायक हो। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और चैनल पर विजिट करने के लिए।